नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की। देखिए, ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 महीने में 7 बार बयान दे चुके हैं, लेकिन चर्चा में है उनके 2 बयान जो उन्होंने पिछले 48 घंटे में दिए हैं। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि अमेरिका और चीन की ट्रेड डील हो चुकी है और अब भारत के साथ हम बड़ी डील करने जा रहे हैं। फिर 24 घंटे में वो पलट गए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो डील है उसमें अड़चन ये है कि भारत अपना बाज़ार नहीं खोल रहा है। तो शुक्रवार को जब ये खबर आई थी कि ट्रेड डील होने ही वाली है तो शेयर बाज़ार ऊपर चला गया था। अब ट्रंप ने वापस इसमें पेंच लगा दिया है। तो आज हिसाब किताब में हम समझेंगे कि आखिर ट्रेड डील क्या है, ट्रेड डील फंसी हुई क्यों है और इसके साथ रास्ता क्या निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने शुरुआत से ये बात कही थी कि अमेरिका को जो व्यापार है उसमें नुकसान होता है, क्योंकि बाकी देश जब अमेरिका में अपना सामान बेचते हैं तो उनको अमेरिका कम टैक्स लगाता है, लेकिन जब अमेरिका की कंपनियां दूसरे देशों में माल बेचती है तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। तो इससे एक व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट होता है, अमेरिका को नुकसान होता है। इससे एक नुकसान अमेरिका को ये भी होता है कि वहाँ पर नौकरियाँ नहीं आ रही है, नहीं, क्योंकि सामान बाहर से बन के आ रहा है, ख़ास करके चीन जैसे देशों से। तो इसी के चलते उन्होंने अप्रैल के पहले हफ्ते में यह ऐलान किया कि वो दुनिया के सभी देशों पर एक टैक्स लगा देंगे और ये टैक्स लागू होना था 9 अप्रैल से। तो भारत से भी जो सामान आने वाला था उस पर प्रस्ताव लगा दिया था कि 26% टैक्स लगेगा भारत से जो सामान अमेरिका में जाएगा। तो ये जब खबर आई थी अप्रैल में, आपको याद होगा, उस समय जब ये घोषणा हुई तो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में, बॉन्ड बाज़ारों में भारी गिरावट आ गई। ट्रंप पर बहुत दबाव बना कि इससे इकोनॉमी में नुकसान हो जाएगा। तो ट्रंप ने ये कहा था कि जो 9 अप्रैल से फैसला लागू होने वाला है, जो टैक्स लागू होने वाला है, उसको हम 90 दिन रोक देते हैं। तो अब ये 90 दिन के लिए जो रोका है, इस बीच में उन्होंने अलग अलग देशों से ट्रेड डील करना शुरू कर दी है। जैसे उन्होंने कहा कि चीन के साथ हो चुकी है, ब्रिटेन के साथ हो चुकी है, और अब 9 जुलाई की चूंकि डेडलाइन आ रही है, 9 जुलाई तक अगर ये डील नहीं होती है तो टैक्स वापस लागू हो सकता है। तो इस वजह से ये हलचल इस ट्रेड डील को लेकर बढ़ी हुई है। तो जब से मैंने कहा अप्रैल के महीने से भारत और अमेरिका के जो प्रतिनिधि है वो एक दूसरे से इस डील पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये डील फंसी हुई है। तो फंसी हुई क्यों है? फंसी हुई इसलिए है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो ऑटोमोबाइल, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे टेस्ला है, और जो दवाइयाँ हैं और जो कृषि उत्पाद है, उसका जो ड्यूटी है, उस पर जो टैक्स लगाता है भारत, वो कम कर ले। मतलब जब अमेरिकी कंपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, दवाइयाँ बेचे, तो उन पर कम टैक्स लगे। और उसी तरह से जब उनका बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, गेहूं है, सोयाबीन है, मक्का है, ये भी वो जब भारत में बेचे तो उस पर टैक्स कम लगे, उसका कोटा बढ़ाया जाए। वहाँ के जो डेयरी उत्पाद है जैसे दूध है, वो भी अमेरिका को भारत में बेचने की अनुमति दी जाए। तो खैर, भारत जो सामान है उस पर तो बातचीत करने के लिए तैयार है, जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, दवाइयाँ हुए या अन्य सामान पर तो भारत विचार कर सकता है कि कितना टैक्स लग सकता है। लेकिन भारत इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि जो कृषि उत्पाद है उस पर हम कोई छूट दें अमेरिका को, क्योंकि हमने अभी जब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और पहले जब ऑस्ट्रेलिया से भी डील की थी तो हमने कृषि उत्पादों को उसके दायरे से बाहर रखा था। हमारी करीब आधी आबादी जो काम करने वाले लोग हैं उसके 46% लोग, मतलब लगभग आधे लोग जो है वो काम कहाँ करते हैं? खेतों में। तो अगर अमेरिका से खेतों का जो बना हुआ सामान अगर आता है, उत्पादन अगर वो आता है, सस्ता आता है, तो हमारे जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। इसलिए सरकार इसके लिए राज़ी नहीं हो रही है कि हम कृषि उत्पादनों में ढील दें। एक और बात जो अमेरिका चाहता ये है कि जो अमेज़न जैसी कंपनी है, वॉलमार्ट जैसी कंपनी है, जिसकी एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स का काम होता है भारत में, उस पर कब्ज़ा अमेरिकी बाज़ार कंपनियों का है। लेकिन भारत सरकार के जो नियम हैं वो उन्हें भारी छूट देने से रोकते हैं। वो सीधे अपना माल भी नहीं बेच सकते, उन्हें एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो वो अमेरिका चाहता है कि जो ई कॉमर्स के लिए नियम है उसमें छूट दी जाए। भारत का आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि अगर हम ई कॉमर्स में सस्ता सामान बेचने के लिए, जिसको प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, जिससे आप एक तरह से लोगों को जाल में फंसा लेते हैं, पहले सस्ता माल बेचते हैं, लोग जब खरीदने के आदी हो जाते हैं, जब आप पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप उसका दाम बाद में बढ़ा देते हैं मोनोपोली बनाने के बाद में। तो इसलिए भारत अपने जो छोटे दुकानदार हैं उनका हित का ध्यान रखते हुए इस तरह के नियमों में छूट देने से बच रहा है। इसी वजह से जब ट्रंप ने कहा कि भारत का व्यापार के लिए जो दरवाजे हैं वो तो खुले हुए हैं टेक्निकली, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जो संकेत दे रहे थे वो अमेज़न को लेकर या फ्लिपकार्ट को लेकर कि उनको बाज़ार में जाने से जो दिक्कतें आती है उसको भी दूर किया जाए। तो भारत न कृषि उत्पादनों पर राज़ी हो रहा है, न ई कॉमर्स को लेकर। तो फिर आखिर होगा क्या? क्योंकि 9 जुलाई की तारीख अब जल्दी आने वाली है। शेयर बाज़ार, जैसे मैंने कहा कि अप्रैल में गिर गया था, फिर जब शुक्रवार को ये बयान आया कि अब डील होने ही वाली है तो बाज़ार चढ़ गया था। तो अब बाज़ार की नज़र है 9 जुलाई की तरफ कि 9 जुलाई से पहले क्या होगा। तो देखिए, 2 संभावनाएं हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही सकता है। भारत सरकार के सूत्र भी यही कह रहे हैं कि अगर पूरी डील नहीं भी होती है तो कोई मिनी डील कर ली जाए, मतलब जिन बातों पर दोनों पक्ष राज़ी है उसको अभी लॉक कर लिया जाए, उस पर अभी समझौता कर लिया जाए, एक मिनी डील की जाए और बड़ी डील बाद में की जाए। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारण से मिनी डील पर भी समझौता नहीं हो पाता है, तब भी ये उम्मीद बनी हुई है कि ट्रंप ये जो 9 जुलाई की डेडलाइन है, जैसे उन्होंने तारीख पर तारीख दे दी थी 9 अप्रैल को, वैसी ही तारीख पर तारीख को दोबारा डाल देंगे और इसको वापस एक एक्सटेंशन मिल सकता है इस डील को। लेकिन ये बात पक्की तो है नहीं, इसीलिए शेयर बाज़ार की भी सांसें अटकी हुई है, क्योंकि जब अगर ये डील नहीं होती है और अगर ये 26% का टैरिफ लग जाता है 9 जुलाई से, तो भारत का जो सामान है जो अमेरिका में बिकता है वो महंगा पड़ सकता है, महंगा हो सकता है और इसका असर कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ सकता है। तो आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। अगर हिसाब किताब को लेकर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। हमेशा की तरह मैं उन सवालों का जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।